जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल अर्थमेटिक्स में सेकंड चैप्टर कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें दो तरीका होता है। पहला स्टेज जो है जिसमें हम क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ तीन चीज पे विशेष याद आपको ध्यान देना है। पहला है सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड है आपका रूल्स ऑफ 36 और थर्ड है रूल्स ऑफ 63। अब बारी बारी से जरा सा हम लोग देखते हैं। सवाल यह है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर हम कहते किसको हैं। तो ध्यान देना, जो भी काउंटेबल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर है। इनका अपना एक वैल्यू होता है और कभी कभी जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर हम समझते हैं। क्लियर है। लेकिन अब ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कब होता है भाई? तो ध्यान देना, जब भी किसी डिजिट का लास्ट अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अगर किसी नंबर का शुरुआत जीरो से हो तो भी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेकिन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर तब होता है जब इसके दोनों साइड, लेफ्ट या राइट साइड के बीच में जीरो में, लेफ्ट और राइट में कोई सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तब ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट हो जाता है। मन में आ रहा होगा कैसे? याद करें? याद नहीं करना है, समझो। अगर ये 420 है तो 2 के बाद अगर पॉइंट आप लगा देते हो तो इस जीरो को हम बोलें या नहीं बोलें कोई जरूरत है? 42.0 नहीं भी बोले तो क्या फर्क पड़ता है? या फिर 0.24 या फिर 0.24, एक ही बात है। पॉइंट जब हम लगाते हैं उसके बाद जीरो का बोलना या न बोलना बराबर हो तो इसका मतलब है जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन अब देखो कि जीरो अगर बीच में हो, 402, अगर पॉइंट हम यहां लगाएं तो बोलेंगे 4.02। अगर हम जीरो के बाद पॉइंट लगाएं तो बोलेंगे 40.2। तो जब भी जीरो के लेफ्ट और राइट में अगर सिग्निफिकेंट फिगर होता है तो जीरो अपने आप जो है वो सार्थक अंक हो जाता है। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए हर हाल में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसको सेकेंड स्टेज है मल्टीप्लिकेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या होता है भाई? तो मान लो एक क्वेश्चन दिया है 48.367 इंटू 0.0768। बेसिक रूल्स यही है भाई कि जिसके द्वारा गुना करना है, यानी जिससे गुना करना है, उसमें पॉइंट को ऐसे जगह पे रखना है कि पॉइंट के पहले सिर्फ एक सार्थक अंक हो, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। तो देखो यहाँ 0.0768 है, पहला सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर 7 है। इस पॉइंट को यहां से हटा के 7 के बाद लाना है। तो इसके लिए भाई हम 2 डिजिट राइट साइड में यहां गए। जब इधर राइट गया तो इसमें उल्टा रिएक्शन होगा, ये 2 डिजिट लेफ्ट में चला जाएगा। अब जो फिगर होगा वो मेरा स्टैंडर्ड फिगर होगा। ये क्या होगा भाई? 7.68 और ये यहां से पॉइंट 2 अंक उधर गया तो जाएगा 0.48367। ये दोनों क्या हो रहा है? तो एक दूसरे से दूर हो रहा है। रूल्स ऑफ 36, एक में जाएगा लेफ्ट, दूसरे में जाएगा राइट। बात समझ में आया? अब हम डिस्कस करते हैं रूल्स ऑफ 63। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। 3.67428 मल्टीप्लाई बाय 3456.7। ध्यान से सोचो,
हमको डेसिमल हर हाल में ऐसे जगह पे लाना है कि पॉइंट के पहले सिर्फ एक सार्थक अंक हो, और वो एक सार्थक अंक है 3। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमको 3 अंक लेफ्ट में जाना पड़ रहा है। तो इस वाले में उल्टा करेंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट राइट में जाएंगे। अब फिगर लो, ये पॉइंट यहाँ से गया तो हो गया 3.4 5 6 7, और ये इधर आया तो हो गया 3 6 7 4.28। ये था स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का तरीका। समझ में आया? चलो।